यस स्टार्ट। भारत और चीन के बीच गलवान कांड से बड़ी तल्खी के बाद पिछले दिनों दोनों देशों के बीच लद्दाख में फिर से शांति बहाल करने पर जब सहमति बनी तो ऐसा लगा कि भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता अब नरम पड़ने जा रही है। लेकिन हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से एकदम सटे हुए इलाके में एक नया विशालकाय बांध बनाने और भारत से हथियाए हुए अक्षय चिन्ह में नए प्रशासनिक ढांचे के गठन की घोषणा करके ऐसी सभी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। नए साल के पहले सप्ताह में चीन की इस घोषणा के अनुसार भारत के लद्दाख क्षेत्र के अक्षाई चिन्ह में दो नए प्रशासनिक क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र को चीन पिछली सदी के छठे दशक से ही हथियाए बैठा है। चीन की इस घोषणा का सीधा अर्थ न केवल अक्साई चिन्ह पर अपने दावे को दोहराना है बल्कि उस पर अपने प्रशासनिक नियंत्रण को और मजबूत करना भी है। अक्साई चिन्ह पर चीनी घुसपैठ और 1951 में वहाँ के रास्ते तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाली 180 किलोमीटर लंबी सड़क पर निर्माण शुरू करने की खबर मिलने पर पहले तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुस्सा दिखाया और अपने विदेश मंत्री से चीन सरकार को एक कड़ा पत्र लिखने का निर्देश दिया। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के सम्मोहन के चलते उन्होंने यह कहकर पत्र भेजने से रोक दिया कि वह खुद चीनी प्रधानमंत्री से इस बारे में सीधी बात करेंगे। पता नहीं कि उनकी बात हुई या नहीं, लेकिन उस सड़क का बनना जारी रहा। जब 1957 में चीन सरकार ने बीजिंग में भारतीय राजदूत को इस सड़क के उद्घाटन समारोह में भाग लेने का निमंत्रण दिया, तब भी नेहरू सरकार ने अपने विशेष पत्र में केवल यही आपत्ति उठाई कि इस सड़क निर्माण के लिए चीनी मजदूर भारत से वीज़ा लिए बिना कैसे चले गए। दुर्भाग्य से इसी सड़क का इस्तेमाल करके चीनी सेना ने कालांतर में लद्दाख के कई नए हिस्सों पर कब्जा किया। आज भी गलवान, दौलत बेग, ओल्डी और सियाचिन से लाने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में चीनी सेना इसी सड़क के जरिए अपना नियंत्रण बनाने में लगी हुई है। चीन सरकार की घोषणा पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अक्साई चिन्ह पर चीन का कब्जा अवैध है और वहां चीन की उपस्थिति को भारत मान्यता नहीं देता। भारतीय प्रवक्ता ने चीन के जिस दूसरे कदम पर विरोध जताया उसका संबंध न केवल भारत की सुरक्षा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के पर्यावरण, भारत और बांग्लादेश की जल आपूर्ति के अलावा तिब्बत पर चीन के उपनिवेशवादी शिकंजे के और ज़्यादा कसने से भी है। पिछले महीने
25 दिसंबर को चीन की सरकार समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने खबर दी थी कि चीन ने तिब्बती नदी यारलुंग सांगपो पर पनबिजली और बांध से जुड़ी एक भीमकाय परियोजना को स्वीकृति दी है। इस पर करीब 137 अरब डॉलर खर्च आने का अनुमान है। इस परियोजना के चलते भारत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भारत ने चीन के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है, पर चीन सरकार की प्रवक्ता माओ निंग ने दावा किया है कि इस परियोजना का नदी के प्रवाह क्षेत्र में पड़ने वाले देशों पर कोई बुरा असर नहीं होगा। भारत में प्रवेश के बाद इस तिब्बती नदी का नाम अरुणाचल में सियांग है, जबकि असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। चीन की नई परियोजना को कई कारणों से विवादास्पद माना जा रहा है। पहला बिंदु यही है कि यह परियोजना दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी ऐसी ही बांध और पनबिजली परियोजना थी। गार्जेंस डैम से भी 4 गुना बड़ी है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 300 अरब यूनिट यानी 3 गुना बिजली पैदा होने वाली है। बिजली की यह मात्रा भारत के सबसे बड़े टिहरी बांध के मुकाबले 27 गुना और सबसे बड़ी 5 भारतीय पनबिजली परियोजना की कुल क्षमता से भी 9 गुना अधिक होगी। तिब्बती नदियों विशेषकर सांगपो नदी के बारे में चीन की पुरानी मंशा को देखते हुए विशेषज्ञों को आशंका है कि इतने बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करने के पीछे चीन का असली इरादा इस बांध में इकट्ठा होने वाले पानी को पंपिंग करके 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर के गोबी रेगिस्तान जैसे सूखे और बीजिंग एवं आसपास के अभावग्रस्त इलाकों तक ले जाना है। इस कदम का भारत और बांग्लादेश दोनों पर यकीनन बुरा असर पड़ने वाला है। चीनी परियोजना से जुड़ा एक बड़ा खतरा यह भी है कि भारत के साथ किसी टकराव की हालत में चीन बांध के पानी को अचानक छोड़कर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि इसका निर्माण भारतीय सीमा से केवल 30 किलोमीटर दूरी पर होने वाला है। 2000 और 2005 में ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी है जब चीन ने अचानक बांधों का पानी छोड़कर अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश जैसे भारतीय इलाकों में भयंकर तबाही मचाई थी। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि मुख्य चीन से निन्यांगचो होकर लहासा जाने वाली नई रेलवे लाइन पहले ही एक सैन्य चुनौती बन चुकी है। चीन की इस परियोजना का एशिया के पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि तिब्बत का यह हिमालयी क्षेत्र न केवल अस्थिर बल्कि भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील भी है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि
बीते दिनों इसी इलाके में भूकंप आया। एक बड़ा भूकंप भारत के लिए किसी सुनामी से ज़्यादा विध्वंसकारी सिद्ध हो सकता है। स्टॉप।